लेक्चर नंबर 2, नेटवर्क सिक्योरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि इसके अंदर जहां पे भी आपको प्रॉब्लम फील हो रही है ड्यूरिंग लेक्चर, आपने एट द एंड आपने वो पॉइंट नोट कर लेना और एट द एंड लास्ट 5 मिनट के अंदर आपने वो मुझसे दोबारा पूछना। ठीक है? अगर आप ऐसे सोच लेंगे ना कि ये हम लोग खुद कर लेंगे, या तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं। ठीक है? क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा डीपली हैं। इसलिए जो है वो आपने पॉइंट्स को नोट कर लेना है, लास्ट 5 मिनट्स में आपने मुझसे पूछ लेना है, या आफ्टर क्लास ग्रुप के अंदर आपने मैसेज करके पूछ लेना है। ठीक है जी, हम प्रॉपर क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले सिक्योरिटी क्या होती है इन अ जनरल लाइफ? आप छोड़ दें कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है। ठीक है? जनरल लाइफ जो आपकी फिजिकल लाइफ है, इसके अंदर सिक्योरिटी किस तरह से आप जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? काइंडली वन बाय वन मुझे बताएं। मुअज़्ज़मा खान अपना माइक ऑन करें और मुझे बताएं कि जनरल लाइफ में सिक्योरिटी क्या है, किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं सिक्योरिटी अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर। सर, जो सिक्योरिटी होती है वो हम अपने डाटा को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, अपने डाटा को, ताकि जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो हमारे डाटा को एक्सेस ना कर सके, इसलिए हम लोग सिक्योरिटी यूज करते हैं। जी नेक्स्ट आयशा इकबाल, आप बताएं। आयशा इकबाल, आर यू देयर, या क्लास ऑन करके घर के काम करने में मसरूफ हो गई हैं आप? मैं सुन रही हूँ। ओके। अच्छा जी, अब आप लोग अपने अपने माइक ऑफ ही रखिएगा, क्योंकि आप लोग जो है वो किसी को कोई आइडिया नहीं। अच्छा, जनरल लाइफ में सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल हर इंसान की जिंदगी में कुछ अहम राज होते हैं। ठीक है? उसकी जिंदगी की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो किसी दूसरे से शेयर नहीं करना चाहता। ठीक है? और जो ट्रस्ट वर्दी होते हैं आपके लोग, फॉर एग्जांपल आपके बेस्ट फ्रेंड्स या आपके फैमिली के मेंबर्स जो आपके बहुत ज्यादा करीब होते हैं, जिनके ऊपर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है? आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपने एक बंदे को कोई बात बताई और वो बात आपकी पर्सनल थी, और आप नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा बंदा आपकी ये राज जो है वो जान सके जो आपने किसी को बताया हुआ है। ठीक है? ये वो आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर भी सिक्योरिटी इसी तरह से है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को आपने किस तरह से जो है वो हिडन रखना है, ताकि उस तक कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना आ सके। फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप है और लैपटॉप में आपने कुछ पर्सनल पिक्चर्स वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट्स, लैंड रेवेन्यू के या इस तरह की कोई भी आइटम जो है वो आपने सेव की हुई है, और आप नहीं चाहते कि आपका जो पर्सनल डाटा है वो किसी और बंदे तक जो है वो इलीगल या अनऑथराइज वे में किसी और तक पहुंचे। ठीक है? तो प्रोटेक्ट करना बेसिकली आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज एक्सेस से, या डिजिटल एसेट्स में, या आपके ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हो सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास सिक्योरिटी में आती है। ठीक है? आप अगर कंपेयर कर लें डिजिटल लाइफ सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी को इन और सिक्योरिटी इन जनरल लाइफ, तो आपको जो है वो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन दोनों के अंदर हम किसको सेव कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को, एसेट्स को हम लोग जो है वो सिक्योर कर रहे हैं। ठीक है? अब आपको मजीद आगे क्लियर हो जाएगा।
अच्छा जी, नेटवर्क के बारे में हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, व्हाट इज नेटवर्क। तो कॉम्बिनेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू डिवाइसेस की बात करनी है आपने। जब भी करनी है आपने इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स की बात नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क में सिर्फ कंप्यूटर नहीं आते, बल्कि आपके पास नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस हो सकती हैं। लाइक आईओटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि आपके पास रियल टाइम डाटा गैदरिंग के लिए यूज होती है। ठीक है, अब वो डिवाइसेस भी आपके पास नेटवर्क की कैपेबिलिटी रखती हैं, ठीक है, कि वो कनेक्ट हो सकती हैं। लाइक यू कैन से दैट इन अ लैन नेटवर्क, आपके पास एक नेटवर्क में 5 कंप्यूटर्स हैं, तो उसके साथ एक प्रिंटर भी अटैच है और एक स्कैनर भी अटैच है। ठीक है, तो वो डिवाइसेस हैं जो कंपैटिबिलिटी रखती हैं, जिनके अंदर कंपैटिबिलिटी है कि वो नेटवर्क के थ्रू आपके रिसोर्सेज के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं या आपको फैसिलिटेट कर सकती हैं। ठीक है, लाइक आपके पास आईपी फोन्स हैं, ठीक है, वाइप जिसे हम कहते हैं, वॉइस ओवर आईपी। ठीक है, उसमें आप लोग क्या करते हैं, थ्रू आईपी आप लोग जो है वो लोकल एरिया आईपीपीएक्स सर्वर के थ्रू उसके ऊपर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क को आपने जो है वो अच्छे से अपने माइंड में इसका कॉन्सेप्ट रखना है कि ये सिर्फ कंप्यूटर्स के इंटरकनेक्शन का नाम नहीं है, ये डिफरेंट डिवाइसेस के इंटरकनेक्शन का नाम है। ठीक है, काइंडली अपना माइक ऑफ रखें जिसने ऑन किया, आयशा इकबाल। नेक्स्ट टाइम ड्यूरिंग क्लास किसी का माइक ना ऑन हो जब तक मैं ना कहूँ। सॉरी सर। इट्स ओके बेटा, म्यूट करें इसे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी। Computer security is the protection of computer systems and networks from information disclosure. डिस्क्लोजर का क्या मतलब होता है जनाब? डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी मैसेज आपका डिस्क्लोज हो गया, ठीक है, ये किसी थर्ड पार्टी को पता चल गया, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्लोजर। थेफ्ट ऑफ डैमेज टू देयर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक डाटा। ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है, आपके एसेट्स, हार्डवेयर के एसेट्स हो सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डाटा होता है। अच्छा जी, हम इसमें वन बाय वन बात करते हैं। डैमेज टू देयर हार्डवेयर। अब हार्डवेयर की एग्जांपल लें तो हार्डवेयर में किस तरह से आपके पास कोई डिवाइसेस, एसेट्स जो हैं उन्हें डैमेज किया जा सकता है। ठीक है, उसे चुराया तो नहीं जा सकता। ठीक है, कि कोई बंदा जो है वो बैठ के अटैक कर रहा है और आपके हार्डवेयर को चुरा ले। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है, लेकिन आपके हार्डवेयर को डैमेज किया जा सकता है, ठीक है, थ्रू द अटैक। उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर को भी इसी तरह से, लाइक यू कैन से दैट के हम पाकिस्तान में जो है वो किस तरह से इलीगल विंडोज वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर के क्रैक्स होते हैं। ठीक है, अब वो क्रैक्स कैसे बनते हैं? ठीक है, पहले उनकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जाती है, उनके अंदर सिक्योरिटी होल्स को फाइंड किया जाता है, फिर उसके ऊपर पैच लगाया जाता है। ठीक है, एंड इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डाटा, जो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन होती है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन हम उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो इंफॉर्मेशन आपके पास आपके सिस्टम के अंदर स्टोर होती है। वो आपका मोबाइल भी हो सकता है, आपका लैपटॉप भी हो सकता है, आपकी हैंडहेल्ड डिवाइसेस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिवाइसेस हो सकती हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है कि आपके पास प्रोटेक्शन है कंप्यूटर सिस्टम की और नेटवर्क की फ्रॉम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज ना हो। ठीक है, और इसमें जो है वो किस तरह के डैमेजेस हैं? ठीक है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा है जो कि चुराया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी को। ठीक है, अब देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली आपका सब्जेक्ट जो है वो नेटवर्क सिक्योरिटी है। अब आपने इसके ऊपर फोकस करना है कि नेटवर्क सिक्योरिटी का पर्पस क्या है, ये किस तरह से काम करती है और इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है। Network security is an activity designed to protect the usability and integrity of your network. Usability and integrity, इसको आगे हम जो है वो सिक्योरिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, एक ट्राइएंगल होता है हमारे पास सिक्योरिटी का,
उसमें आपको मजीद क्लियरेंस हो जाएगी, अभी सिर्फ आपने इसको माइंड में रखना, ठीक है। ऑफ योर नेटवर्क एंड डाटा, इट इंक्लूड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, क्योंकि आपके पास नेटवर्क के अंदर हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है, तो दोनों टेक्नोलॉजीज आपके पास इन्वॉल्व हो रही होती हैं, इसलिए ये दोनों टेक्नोलॉजीज इसमें इंक्लूड की जाती है। इट टारगेट्स अ वैरायटी ऑफ थ्रेट्स, ठीक है, थ्रेट्स हम कहते हैं खतरात को, ठीक है, डिफरेंट खतरात इसमें लाहक हो सकते हैं। इट स्टॉप्स देम फ्रॉम एंटरिंग और स्प्रेडिंग ऑन योर नेटवर्क, इफेक्टिव नेटवर्क सिक्योरिटी मैनेज एक्सेस टू द नेटवर्क, ठीक है। अब दूसरा देख लें आपके पास, इसकी सेकंड डेफिनेशन जो है, नेटवर्क सिक्योरिटी कंसिस्ट ऑफ पॉलिसीज, ठीक है। कंप्यूटर सिक्योरिटी को जरा माइंड में रखें कि हमने क्या पढ़ा था उसमें, कि प्रोटेक्शन है बेसिकली आपके पास, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क्स की। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंट पॉलिसीज के ऊपर कंसिस्ट होती है, इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, जो कि अडॉप्ट की जाती हैं टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट मॉनिटर अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। प्रिवेंट, डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग के लिए तीन चीजें आपके पास आ गई, ठीक है। बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी क्या कंसिस्ट कर रही है, पॉलिसीज को, प्रोसेसेस को एंड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किस लिए किया जा रहा है, प्रिवेंशन के लिए, डिटेक्शन के लिए एंड मॉनिटरिंग के लिए। किससे किया जा रहा है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से, ताकि कोई भी थर्ड पार्टी आपके डाटा को एक्सेस ना कर सके, ठीक है, उसका मिसयूज ना कर सके, उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना कर सके, ठीक है। और अ डिनाइल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्क एक्सेसिबल, डिनाइल कहते हैं सर्विसेज को डाउन करना, कोई भी सर्विस अगर आपकी चल रही है तो उस सर्विस को अनअवेलेबल करना उसके यूजर्स के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आपने, मैं लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, उसके बाद जो है वो आप लोगों के साथ ये शेयर भी कर दूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर कर दूंगा। बाकी आपको जो प्रॉब्लम होगी वो मैं इंशाल्लाह आपको असिस्ट करूंगा ग्रुप के अंदर, आप लोग जो है वो ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने सबसे पहले कंप्यूटर सिक्योरिटी को पढ़ा, फिर हमने नेटवर्क सिक्योरिटी को पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी, confidentiality and accessibility of computer networks and data using both software and hardware technology, ठीक है। बेसिकली ये आपके पास डिजिटल इंफॉर्मेशन जो होती है, आपके पास डिजिटल डाटा उसे कह सकते हैं, ठीक है, जो कि आप यूजर्स के लिए अवेलेबल करते हैं, जो कि आपके ट्रस्ट वर्दी पर्सन होते हैं, लाइक यू कैन से दैट इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या कोई भी आपकी एक छोटी सी कंपनी है जहाँ पे आपने एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है, ठीक है, और वो आपके पास एक्स्ट्रा नेट भी है, ठीक है। इंट्रानेट और एक्स्ट्रा नेट में फर्क क्या है, इंट्रानेट बेसिकली आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और एक्स्ट्रा नेट का मतलब ये होता है कि वो जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, वो जो आपका इंट्रानेट नेटवर्क है, वो किसी और को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लाइक यू कैन से दैट बाहर से कोई नेटवर्क आपके लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसे आप एक्स्ट्रा नेट कहेंगे, फिर आप उसे इंट्रानेट नहीं कहेंगे जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास कुछ रूल्स और कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो कि डिजाइन की जाती हैं प्रोटेक्शन के लिए, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क एंड डाटा यूजिंग बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। हार्डवेयर के अंदर बात कर लें तो डिफरेंट फायरवॉल्स आ जाती हैं आपके पास, ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क स्निफर्स होते हैं जो कि आपके डाटा को स्निफ कर सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर के अंदर बात कर लें तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी डिफरेंट फायरवॉल्स होती हैं। हार्डवेयर सिर्फ आपके पास जो है, फायरवॉल जो है वो सिर्फ आपके पास हार्डवेयर में नहीं होती, बल्कि आपके पास सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल होती हैं, लाइक यू कैन से दैट सिंपल एग्जांपल इज अ विंडो डिफेंडर। आपकी विंडोज के अंदर विंडोज 10 यूज कर रहे हैं या विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस जितने वर्जन से उसके अंदर जो है वो आपके पास सिंपली फायरवॉल होती थी, लेकिन जो एडवांस वर्जन है, ठीक है, या जो आपके पास एक्टिवेटेड वर्जन होते हैं, उनके अंदर आपके पास विंडो डिफेंडर होता है, जो कि आपके पास क्या करता है, जब भी कोई थ्रेट आता है आपके सिस्टम में लोकली, ठीक है, वो आपके पास दोनों चीजों को मैनेज कर रहा था, आपके लोकल एरिया नेटवर्क को भी और आपके पब्लिक एरिया नेटवर्क को भी। जब आप कोई फ्लैश वगैरह लगाते हैं, जब भी कोई आप फाइल डाउनलोड करते हैं, जिस फाइल के अंदर आपके पास कोई मैलवेयर होता है, ठीक है, मैलवेयर इज अ टाइप ऑफ
वायरस, ठीक है, कोई भी मैलवेयर होता है या कोई भी पेलोड होता है तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है, उसे रन नहीं होने देता, उसे ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। इसी तरह हमारे पास ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है अवेलेबल होते हैं आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। अच्छा जी, सिक्योरिटी मॉडल आपने पढ़ा होगा लेक्चर जो आपने अपने पोर्टल के ऊपर जो अवेलेबल था लेक्चर, उसके अंदर ये सिक्योरिटी मॉडल पढ़ा होगा। ये बेसिकली हमारे पास एक ट्रायंगल है, CIA इसे हम कहते हैं, ठीक है। C स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I स्टैंड फॉर इंटेग्रिटी एंड A स्टैंड फॉर अवेलेबिलिटी। ये बेसिकली आपके पास सिक्योरिटी मॉडल है। अच्छा जी, सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर लेते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी बेसिकली आपके डाटा की प्राइवेसी होती है, जो डाटा आपका कॉन्फिडेंशियल होता है। लाइक आप अपना डाटा जो है वो बाहर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है। या जो ट्रस्टवर्दी पर्सन है सिर्फ उन तक ही लिमिटाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए आपने सबसे पहले CIA को अचीव करना है, ठीक है। ये जो 3 टर्म्स हैं इसके अंदर, CIA कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये तीनों चीजें आपकी फुलफिल होनी चाहिए। जब तक ये तीनों चीजें आपकी फुलफिल नहीं होंगी, आप नहीं कह सकते कि आपका डाटा सिक्योर है, आपका नेटवर्क सिक्योर है या आपका सिस्टम सिक्योर है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेग्रिटी की। इंटेग्रिटी बेसिकली आपके पास डाटा की करेक्टनेस होती है कि आपका डाटा जो है वो कितना करेक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए ने बी को मैसेज भेजा, ABC एक मैसेज था, ए ने बी को भेजा। अब बी के पास जो मैसेज पहुंचा है वो तो XYZ पहुंचा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रास्ते में किसी ने मैसेज के अंदर मॉडिफिकेशन कर दी और आपकी इंटेग्रिटी सेव नहीं है, ठीक है। जब ऑटोमेटिकली जब आपकी इंटेग्रिटी सेव नहीं है तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी टर्म भी फुलफिल नहीं हो रही, ठीक है। तो करेक्टनेस ऑफ डाटा होता है बेसिकली आपके पास, आपने इस चीज को इंश्योर करना है कि आपका डाटा जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेंड हो रहा है उसमें कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हुई, ठीक है। आपकी इंटेग्रिटी जो है वो स्टेबल रहनी चाहिए ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपके पास अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी। अवेलेबिलिटी, फॉर एग्जांपल हमने पीछे बात की डिनायल ऑफ सर्विसेज या डिनायल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की, ठीक है। तो डिनायल ऑफ सर्विसेज का मतलब ये होता है कि आपकी सर्विसेज को डाउन करना। अब आपका एक सिस्टम था और फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं सरगोदा बोर्ड। सरगोदा बोर्ड की एक वेबसाइट है, ठीक है। और आज जो है वो सरगोदा बोर्ड के मैट्रिक का रिजल्ट आना था। अब जैसे ही मैट्रिक का रिजल्ट आना था तो किसी थर्ड पार्टी ने उसके ऊपर डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक कर दिया। डॉस अटैक उसे हम भी कहते हैं, डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक। डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक बेसिकली करता क्या है, आपके पास आपकी सर्विसेज को डाउन करता है बाय यूजिंग फेक पैकेट, ठीक है। आपके सर्वर के ऊपर लोड इतना क्रिएट हो जाता है कि आपका सर्वर उस लोड को बैलेंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी सर्विसेज डाउन हो जाती। तो अब जाहिर सी बात है, अगर किसी आपके सिक्योरिटी लेवल के अंदर कोई लूप होल है तभी किसी ने जो है वो आपके नेटवर्क के ऊपर अटैक किया, ठीक है। तो आपने इस चीज को इंश्योर करना है कि आपके नेटवर्क की अवेलेबिलिटी जो है वो सिक्योर होनी चाहिए, ठीक है। अवेलेबिलिटी कब सिक्योर होगी? अवेलेबिलिटी आपकी तब सिक्योर होगी जब आपका नेटवर्क प्रॉपर्ली सिक्योर होगा, ठीक है। उसकी फायरवॉल जो है वो कॉन्फ़िगर होंगी ताकि कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो आपके नेटवर्क के ऊपर अटैक ना कर सके या आपका सिस्टम जो है वो उस अटैक को रिस्पॉन्ड कर सके, ठीक है। तो ये तीनों चीजें बेसिकली हमारे पास सिक्योरिटी मॉडल के अंदर आती हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेग्रिटी है एंड अवेलेबिलिटी है, ठीक है जी। होप सो आप लोगों को जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जिसको कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास टाइम है, पहले हैंड रेज करें एंड देन उसके बाद अपना माइक ऑन करें और फिर मुझसे पूछना है। आबिद हुसैन, आबिद हुसैन आपका क्वेश्चन आया होगा ड्यूरिंग लेक्चर क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं बेटे, ड्यूरिंग लेक्चर आपने क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, फिजिकल क्लास हो तो बंदा उसमें एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास है फिर थोड़ा सा सीक्वेंस इसमें खराब हो जाता है, इसलिए आप वो पॉइंट अपने पास नोट करें, ठीक है। जब भी क्लास लेने बैठे तो आपके पास आपके हाथ में बॉल पेन होना चाहिए और पास नोटबुक होनी चाहिए ताकि आप वो पॉइंट जो है वो वहाँ पे नोट डाउन करें और लास्ट 5 मिनट्स में
ठीक है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आफ्टर क्लास आप ग्रुप के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप जो है वो किसी भी सोर्स को यूज करते हुए जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलें जी, लास्ट 5 मिनट्स हैं आप लोगों के पास, जिसका कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले। कुछ भी नहीं। सर जी जी पूछें। सर मैंने ये पूछना था कि ये जो इंसान पासवर्ड हम लगाते हैं जी। नेटवर्क के ऊपर, कोई या फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, हम्म। जो हैकर होता है वो इस पासवर्ड को हटा सकता है, या उसका क्या तरीका, जो थर्ड पार्टी जो होते हैं अनऑथराइज्ड जो होते हैं वो, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा जी, मैं आपको बता देता हूँ। आप एक्चुअली टोटली डिफरेंट चले गए हो। ठीक है, इस टर्म को हम कहते हैं जनाब साइबर सिक्योरिटी, और इसमें जो है वो आपके पास डिफरेंट वर्नेबिलिटीज की बेसिस के ऊपर आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया जाता है। वर्नेबिलिटीज बेसिकली आपके पास लूप होल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं पे आईडी लॉगिन की थी, ठीक है, या आपके ईमेल जो अकाउंट था उसे हार्वेस्ट कर लिया गया, ठीक है, गूगल हार्वेस्टिंग हम इसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिक्शनरीज जो होती हैं हमारे पास, डाटा डिक्शनरीज की बेस के ऊपर आपके पासवर्ड को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, इसमें एक और टर्म भी आ जाती है आपके पास सोशल इंजीनियरिंग की, लाइक यू कैन से दैट। मैंने जनरल लाइफ सिक्योरिटी की बात की, तो जनरल लाइफ में सिक्योरिटी क्या होती है कि आपका जो राज है, आपकी जो पसंदीदा चीजें हैं, वो किसको पता होंगी? जो आपका आपके बहुत करीबी बंदा है, ठीक है, सिर्फ उसे ही पता होंगी, उसके अलावा किसी को पता नहीं होंगी। ठीक है, तो सोशल इंजीनियरिंग हम इसे कहते हैं। ये डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं जिसको यूज करके जो है वो आपके पासवर्ड को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। इन अ साइबर सिक्योरिटी नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये सब कुछ पॉसिबल है, और इससे जो है वो किसी भी अटैक के ऊपर ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है बेटे। ओके। हाँ जी, नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है? ओनली 1 मिनट रिमेनिंग, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। नो सर। सर ये आप स्लाइड्स और ये जो लेक्चर आपने रिकॉर्ड किया है ये सेंड कर देंगे आप ग्रुप में? जी जी, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ओके। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। लगता है सबको जो है वो अच्छे से समझ आ गया, या किसी को कुछ नहीं समझ आया? ठीक है, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। चलें ठीक है, आफ्टर क्लास अगर आपकी प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। समझ आ गई थी सर, थैंक यू।